बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो हम देखने वालों के, सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसके लिए मैंने 4 अदद ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और 2 अंडे हैं। 2 चुटकी के करीब हमने दालचीनी का पाउडर लिया है। 2 से 3 खाने के चम्मच हमने दूध लेना है और चंद कतरे हम वनीला एसेंस के इस्तेमाल करेंगे और 1 टीस्पून जो है वो चीनी है। मक्खन जो है हम जब इसको फ्राई करेंगे तो हमें 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून जितना रिक्वायर्ड होगा हम उतना इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। और फिर शुरू करते हैं। 2 अंडों को हम जो है वो बीट कर रहे हैं, लेकिन बीट करने से पहले हम थोड़ा सा दूध शामिल कर लेते हैं, 2 से 3 खाने के चम्मच। ठीक है। और ये इसीलिए डाला जाता है ताकि जो अंडे में फ्लफीपन आए ना। चीनी, अच्छा वनीला एसेंस हम इसलिए, अच्छा चीनी अगर आप शामिल करना चाहें तो कर लें, वरना नहीं करना चाहते, अगर आपको मीठा इतना नहीं अच्छा लगता तो मत इस्तेमाल करें। और वनीला एसेंस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ताकि जो अंडों की स्मेल होती है वो ना रहे। और ये फ्लेवर के तौर पे हम सिनेमन पाउडर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, उसकी वजह यह है कि डायरेक्ट हम मक्खन जो है वो डालते हैं तो मक्खन जो फ़ौरन जलने शुरू हो जाता है। इस मक्खन को जलने से बचाने के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करना है। अब क्या करना है इसको, अच्छा जैसे ही मक्खन जो है वो मेल्ट हो जाए, इस तरह हमने ब्रेड स्लाइसेस को, ये देखें, बिल्कुल एक ही तरफ से करके स्लो फ्लेम पर इसको हमने अच्छी तरह पकने देना, फिर हम इसको पलटेंगे। ठीक है। ये देखें एक तरफ से हो गया, अब हम साइड चेंज करके इसकी दूसरी जो है वो पलटते हैं। ये देखें दोनों साइड जो है वो इसकी हो गई हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं इस तरह करके। और अब जब हमने दूसरा स्लाइस जो है वो फ्राई करना है, हमें फिर थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर चाहिए होगा। और मैंने आपको बताया है कि जब हमने ब्रेड स्लाइस इसमें डालना है तो 2 मरतबा नहीं करना, देखें इस तरह करके और इस तरह करके करना है बस। ठीक है। अब तेल जो है इसी को परत दें। ये देखें लास्ट भी हो गया है, हम इसको भी निकाल लेते हैं। और ये देखें ये चारों हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेंच टोस्ट जो है वो तैयार हो गए हैं और इसको आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट के तौर पर आप बनाएं। कभी क्या, यकीन करें कल ही बना ले, बहुत इजी, इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि मेरा नाम लिया जाए, तो नाम लेना हर रेसिपी में मुमकिन नहीं है, फिर इस तरह रेसिपी कम और नाम ज़्यादा हो जाएंगे। तो कनीज़े मुस्तफ़ा आपका सिर्फ नाम ले लेती हूँ। आपने बहुत दीदी दीदी करके बोला था, मुझे बहुत प्यारा लगा, आपका इतना प्यार तो मैं ले रही हूँ। तो बस आप खुश हो जाएं, आपका नाम ले लिया है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों की फरमाइश नाम ले लेकर भी पूरी की हुई है, लेकिन लोगों के रवैये भी मैंने बदलते हुए देखे हैं कि ये क्या बात हुई, आप यही बना रही हैं तो मेरी फरमाइश पूरी करें। अब हर एक की फरमाइश पूरी करना, मेरी भी अपनी कोई रेसिपीज़ होती हैं, मेरा भी अपना कुछ दिल होता है मैं कुछ ये बनाऊँ। तो कुछ लोग जो है ना वो खफा भी रहते हैं कि आप ये चीज़ नहीं बनाती और हमारी कहना नहीं मानती। तो मैं सबके लिए रेसिपीज़ इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन लेकर आती रहती हूँ। अब बस आप नाराज़ नहीं हुआ करें, कुछ लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं, तो खफा नहीं हो करे। अब मेरी सिस्टर्स और मेरे भाई हैं, और एक भाई तो मेरे बहुत से खफा हुए हैं, वो तो कमेंट्स ही नहीं कर रहे। तो खैर कोई बात नहीं, खुश रहें। अच्छा हूँ ना पंजाबी दसदा, मैं पंजाबी की दसा 4 में स्लाइस लेसन। अच्छा जो मेरे भाई खफा है ना वो अब्दुल मजीद हैं। बता देती हूँ। 4 मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, उसको मैं पंजाबी कहना सी, 4 में ब्रेड स्लाइस लेने थे, उनमें 2 अंडे जो है ना फ्राई नहीं किए सन, की मेरे को लगा बल्ले हो रहे ने। अच्छा 4 में ना ब्रेड स्लाइसिस लेसन, 2 अंडियां मैं बीट करके ना दूध दे विच, तो उन्हें बीट किया वे। उस तो बाद मैं ना जिहड़ा वे वनीला एसेंस पाता सी, दालचीनी दा पाउडर पा लिया सी, चीनी पा ली सी, उन्हें बीट किया अच्छी तरह। उन्होंं एक डुबकी लगा के ना अगों पिछों ते उन्होंने मक्खन ते तेल फ्राई करके, माशाल्लाह अल्लाह खैर से ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी बनी, खुशबू नहीं आ रही है। बनाओ, ट्राई करो, मैंने कमेंट करके जरूर दसना कि तुम्हारी रेसिपी कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।